हेलो एवरीवन। प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। दिन हो या रात, जीएस आपके साथ। फिजिकल मैप के सीरीज में आज हम लोग सबसे पहला फिजिकल फीचर पढ़ेंगे जिसका नाम है माउंटेन्स। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो फिजिकल फीचर है वो माउंटेन्स है। गॉट द पॉइंट। तो यहां पर आपके सामने ये एक वर्ल्ड फिजिकल मैप है जिसको मैं एनलार्ज कर दे रहा हूं। आप भी इसे ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा। तो इस फिजिकल मैप में यहां पर हमें एक माउंटेन मिलेगा जिसे रॉकीज कहते हैं। यहां कास्केड, इधर एंडीज माउंटेन मिलेगा, इधर एटलस, इधर आल्प्स, एपलेशियन, स्कैंडिनेवियन। यहां पर आपको एल्ब्रूस और जाग्रोस मिलेगा। फिर इधर आपको हिमालयास मिलेगा। यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा और देखेंगे तो यहां पर आपको यूराल माउंटेन भी मिल जाएगा। ये दुनिया के फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये रॉकीज माउंटेन है, ये एपलेशियन माउंटेन है, फिर ये कास्केड रेंज है, फिर ये एंडीज माउंटेन है, ये एटलस माउंटेन है, ये हिमालयन माउंटेन है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये एल्बोर्स एंड जाग्रोस है, ये यूराल माउंटेन है, ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, ये आल्प्स है। ऐसे ही आपको एक और मिल जाएगा यूके में, पेनाइंस माउंटेन। तो इसे हम लोग कहेंगे पेनाइंस माउंटेन। तो ये जो भी आपको ग्रीन कलर से शो हो रहा है, यहां पर हमने आपको जो भी ग्रीन कलर से शो किया है वो फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। ये फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो अभी हमें देखना होगा कि फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड क्या होते हैं। गॉट द पॉइंट। इसके अलावा अगर हम इस वर्ल्ड मैप पे वोल्केनिक माउंटेन्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमने एक वर्ल्ड मैप ले लिया है, इसको हमने बड़ा कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि वोल्केनिक माउंटेन्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं कि यहां पर ये उनका कुछ स्केलेटन होता है। जो इस तरीके का आपको दिखेगा। गॉट द पॉइंट।
और ये इस तरीके के हाई जो माउंटेन्स होते हैं, यहां पर लावा का इरप्शन होता है, मॉल्टेन लावा, और इस तरीके से लावा ये जो बाहर इरप्ट होता है, ये यहां इस तरीके का एक माउंटेनियस लैंडफॉर्म बनाता है, उसे कहते हैं क्या, वोल्केनिक माउंटेन। तो दीज आर कॉल्ड एज वोल्केनिक माउंटेन्स। तो हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं दुनिया के, ये रॉकीज, कास्केड, एंडीज, गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके के रेंजेस में आपको वोल्केनोस मिलेंगे। ये ट्राइंगल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां ट्राइंगल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे। तो यहां पर इस वोल्केनिक माउंटेन के कई नाम से, जैसे यहां पर आपको माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, फिर सेंट हेलेंस, फिर यहां पर आपको कई सारे माउंटेन मिलेंगे, जैसे माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बोराजो, माउंट टुंगुआहुरा, फिर माउंट ओजस देल सलादो, माउंट एकोंकागुआ, then here we have two mountains or three volcanic mountains, like Mount Stromboli, Mount Etna, Mount Vesuvius. Then here we have as two mountains, Mount Kenya, Mount Kilimanjaro, then here we have Mount Erebus. Then in Japan we have Mount Fuji, Mount Sakurizama, then here in Philippines we have Mount Mayon, Mount Tal, Mount Pinatubo, then here we have Mount Krakatoa in Indonesia. कहने का मतलब यह है कि दुनिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो आपको वोल्केनिक माउंटेन्स के फॉर्म में मिलेंगे, जो अक्सर आपको किसी आइलैंड्स पर या किसी जो है फोल्ड माउंटेन्स पर जो है स्टैब्लिश दिखेंगे। जैसे यहां पर एक आइलैंड है जिसे कहते हैं माउंट मार्टिनिक, ऐसे बहुत से हैं, हमने तो आपको बहुत कम बताए हैं। इज इट डन? माउंट मार्टिनिक। So these are called as, here this triangle represents volcanic mountains of the world. Got the point? Now we have another category of mountain that is called as block mountains. So we have another category of mountain that is called as block mountains. So here we have Sierra Nevada and Sierra Madre. Then here we have Vosges, Black Forest, Harz. Got the point?
Here we have Satpura. So in Pakistan we have somewhere Salt Range. So now this Sierra Nevada. Now this as Vosges. Now this as Black Forest. Now this as Harz Mountain. Now this has Salt Range. Now this has Satpura Mountain. So these are called as Black Mountains of the world. So these are called as Black Mountains of the world. Got the point? So now the question arises. Now one question arises. What are mountains? तो आप बताएंगे highest relief of any area is called mountain. जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान में खड़े हैं, तो अगर आप ये इस तरीके से राजस्थान में हैं, and here this is what we have Gujarat, and this is what we have Gujarat. So here we have this as Aravalli range. What do we have is Aravalli range. अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट जो हाइट है वो 1721 मीटर है, गुरु शिखर. इससे ऊंचा माउंटेन भी है, इससे ऊंचा प्लेट्यू भी है. जैसे तिब्बत प्लेट्यू अरावली से ज्यादा ऊंचा है, मगर जब आप राजस्थान में खड़े होंगे तो आपको अरावली ही सबसे ऊंचा दिखेगा. तो मैंने क्या लिखा? हाईएस्ट रिलीफ ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड माउंटेन. So now this is what we have Aravalli range that starts from somewhere Palanpur, Gujarat. That starts from somewhere Palanpur, Gujarat and extends up to NCT Delhi. And extends up to NCT Delhi. वो सब कभी और बात करेंगे. अगर आप मान लीजिए कहीं नेपाल में खड़े हैं तो हिमालयन माउंटेन विल बी द हाईएस्ट रिलीफ फीचर. So that is also a mountain. So what is mountain? Highest relief of any highest relief of any area is called mountain. मैं आपको बता दूं, if we look at this part, so some facts about the mountain. Some facts about the mountain. So mountains occupy आप देखेंगे लगभग 25 से जो 27% लैंड एरिया होता है दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स. सो 27% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया. व्हाट द पॉइंट? दूसरा है माउंटेन्स होल्ड्स 15% of the global population mountains
in the world holds great significance, जैसे act as a climate regulator, number 2 helps in bringing heavy rainfall on one side and forms rain shadow zone on the other. Number third is a zone of minerals, building stones, and known for its rich biological diversity So this is what we have the significance of the mountains. आगे हम लोग अगर बात करें, coming to the next part, so we will see classification of mountains. Classification of mountains. तो ये तीन बेसिस पर हो सकते हैं. नंबर 1, on the basis of location. On the basis of location. Number 2, on the basis of mode of origin. On the basis of mode of origin. And number 3, on the basis of what you can say, on the basis of age of origin. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. सो माउंटेन्स on the basis of location can be of three types. Number 1, coastal fold mountain. So those mountains is found located at the coast. So on one side क्या होगा, ओशनिक वाटर होगा. ऑन अदर साइड क्या होगा, कॉन्टिनेंटल लैंडमास होगा. गॉट द पॉइंट. मोड ऑफ फॉर्मेशन
ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल, रॉकी माउंटेन्स, कास्केड रेंज, और एंडीज माउंटेन। गॉट द पॉइंट? सो अगर हम यहां बात करें let us suppose got the point? So here we have this as Rockies mountain and here we have Cascade range and here we have Andes. So this is called as Rockies mountain, this is called as Cascade range and this is called as Andes mountain. अब यहां पर here we have Pacific Ocean and here we have continent, here we have continent, बराबर। तो इसके एक तरफ कॉन्टिनेंट है और दूसरी तरफ क्या है, ओशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज इट सो? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट कर रही है और वो जो सबडक्शन है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरफ हो रहा है। तो इसके एक तरफ ये पानी होगा सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज कोस्टल फोल्ड माउंटेन, जिसके एक तरफ क्या है, कंटिनेंट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कैसी प्लेट है? और इसके दूसरी तरफ ये ओशनिक वाटर है और ये ओशनिक प्लेट है। और जब इसका सबडक्शन होता है तो ये मेल्ट करेगी, मेल्ट करके मैग्मा कहां आएगा, ऊपर आएगा। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज वोल्केनो। तो इसी तरीके के माउंटेन्स पर आपको वोल्केनो भी मिलेंगे। सो वोल्केनोस आपको यहां पर मिलते हैं। तो यहां पर एंडीज माउंटेन में वोल्केनोस हमने आपको बताए हैं और रॉकीज माउंटेन पे भी आपको वोल्केनो बताए हैं। तो यहां पर वोल्केनोस आर ऑल्सो फाउंड ऑन रॉकीज माउंटेन, कास्केड रेंज and Andes mountain and Andes
माउंटेन। गॉट द पॉइंट। मैं फिर से कह रहा हूं, माउंटेन्स को हमने यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बांटा है। पहला माउंटेन हम आपको यहां जो बता रहे हैं वो है कोस्टल माउंटेन। कोस्टल फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? जिनके एक तरफ पानी होता है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट होते हैं। दे आर द रिजल्ट ऑफ द ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसमें ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स ऊपर आएंगे और इस तरीके से कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन बनते हैं, तो सॉरी कोस्टल फोल्ड माउंटेन बनते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज our next part is oceanic fold mountain. Our next part is oceanic fold mountain. So such fold mountains are the result of oceanic convergence, are the result of oceanic convergence. So due to oceanic convergence, sediments uplifts to form oceanic fold mountains rising from the oceanic bottom floor. When the peaks of these mountains comes out from the mean sea level, comma, it forms island arcs like Japan archipelago, Indonesian archipelago, like Philippine archipelago, etc. इनके चारों तरफ पानी होता है. So these mountains, these oceanic fold mountains are surrounded by water from all sides, also called as Aleutian type fold mountains, also called as Aleutian type fold mountains. तो इसमें क्या होगा, एक ओशनिक प्लेट ये होगी, दिस इज वन ओशनिक प्लेट, इसके ऊपर पानी होगा, फिर एक ओशनिक प्लेट ये होगी और इसके ऊपर पानी होगा. सो दिस इज ओशनिक प्लेट 1, and this is oceanic plate 2. Got the point? अब इसमें होगा क्या कि एक प्लेट
अंदर चली जाएगी, जबकि दूसरी ओशनिक प्लेट इसके ऊपर ऐसे रहेगी। इसके एक तरफ भी पानी होगा, दूसरी तरफ भी पानी होगा, क्योंकि चारों तरफ क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ओशनिक फोल्ड माउंटेन, और ये आइलैंड बनाएगा। क्या बनाएगा, आइलैंड। जो ओशनिक फोल्ड माउंटेन, जो प्लेट अंदर गई है उससे मैग्मा कहां आएगा, लावा ऊपर, और ये बनाएगा वोल्केनो। इसीलिए आप देखेंगे जापान में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में लगातार वोल्केनिक इरप्शंस आते रहते हैं। तो यहां वोल्केनोस आर वेरी कॉमन। तो अगर आप देखें, सो दिस इज ओशनिक प्लेट 1 and this is oceanic plate 2. So here let me draw certain islands. जैसे if we take this part, so here we have मैं इसको हटा देता हूं और एक अलग से मैप बनाता हूं। Got the point? And here we have Sumatra, Java, Bali, Lombok, Timor Leste, got the point? So here we have got the point? So here this is what we have, China. Here we have North Korea and South Korea. So this is what we have, North Korea, and here we have South Korea. This is what we have, Japan. So here we have Hokkaido. Here we have Honshu. Here we have Shikoku. Here we have Kyushu. All these are islands originating from the oceanic fold mountains. Then this is what we have, Philippines. This is what we have, Luzon, Palawan, Mindoro. This is Mindanao. Then Bohol, Cebu,
etc. Got the point? Here we have this as Indonesia. So this is Sumatra, Java, Bali, Lombok. Here we have Sulawesi and Kalimantan. Got the point? So these are the oceanic fold mountains. This is what we have, oceanic fold mountains. The next type is continental fold mountain. The next category is continental fold mountains. So formed in a region where two continental plates collides each other. Got the point? So when two continental plates collides, then one of the highest mountains of the world are formed. On both sides of these continental fold mountains, we find the presence of continental landmass. So what happened? This is one continental plate, this is another continental plate, and here in between we have the mountain, and this is called as structure zone. So this is continental plate 1 and this is continental plate 2. This is continental फोल्ड माउंटेन्स. यहां पर आपको कॉन्टिनेंट मिल जाएगा और इधर भी आपको कॉन्टिनेंट ही मिलेगा. सो एग्जाम्पल ऑफ continental fold mountain includes Alps fold mountain,
in Europe, Alborz and Zagros in Iran, Himalayas, Fold Mountain in Asia. Got the point? So अगर इसको हम मैप पे देखें, सो ये जो पूरी बेल्ट है एक तरीके से, दिस इज कंप्लीट व्हाट वी हैव कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन. यहां पर क्या मिल जाएगा? Here you will find Alps, then here you will find Elburz and Zagros, and here you will find Himalayas. ये एशिया है और ये यूरोप है. सो मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको फोल्ड माउंटेन का समझ में आया होगा. पहली बात तो माउंटेन्स क्या है, किसी भी एरिया में सबसे हाईएस्ट रिलीफ को माउंटेन कहते हैं. दुनिया का लगभग 25 से 27% जो वर्ल्ड लैंड एरिया है माउंटेन्स ने ऑक्यूपाई किया है. 15% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहां रहती है. उसका अपना सिग्निफिकेंस है. वी हैव क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, we have we have economic significance, we have some other significances. Got the point? Like formation of rain shadow zone, heavy rainfall. उसके बाद माउंटेन्स को हम कई पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. उसमें सबसे पहला पार्ट था बेस्ड ऑन द लोकेशन. लोकेशन के बेसिस पर हमने एक डिवीजन किया कोस्टल फोल्ड माउंटेन, जिसके एक तरफ पानी है दूसरी तरफ कंटिनेंट है. दूसरा हमने डिवीजन किया जो है ओशनिक फोल्ड माउंटेन, जो ओशनिक बॉटम फ्लोर से ऊपर उठे हैं और इनकी पीक्स बाहर निकलती है तो आइलैंड्स कहलाते हैं. और तीसरा हमने कहा कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन, जिसके दोनों तरफ कंटिनेंट्स है. तो कोस्टल फोल्ड माउंटेन्स का जो रिजल्ट है वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जेंस है, उसका रिजल्ट है. वहां पर हमने देखा रॉकीज फोल्ड माउंटेन, कास्केड और एंडीज को. फिर हमने कहा ओशनिक फोल्ड माउंटेन इज अ रिजल्ट ऑफ ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, जो बेसिकली आइलैंड फॉर्मेशन को जन्म देता है और ओशनिक बॉटम फ्लोर से सेडिमेंट्री अपलिफ्टमेंट को जन्म देता है. फिर मैंने कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन्स में देखा कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जिसमें आल्प्स, एल्बोर्स, जाग्रोस और हिमालय की बात करिए. आज इस पहले पार्ट को आप तैयार करिए. नेक्स्ट पार्ट में हम आपको फोल्ड माउंटेन्स के अदर क्लासिफिकेशंस के बारे में बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड ऑफ ओरिजिन. गॉट द पॉइंट? तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए. शब्बा खैर, धन्यवाद.